अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टो क्रेज एआई चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। 6 अगस्त 1945 सुबह का समय था। जापान के एक शहर हिरोशिमा में लोग रोज़ की तरह अपने अपने काम में व्यस्त थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि बस कुछ ही पल में पूरा शहर एक तांडव में बदल जाएगा। सुबह 8:15 हो रहे थे। आसमान से एक अमेरिकी विमान ने कुछ गिराया जिसे बाद में लिटिल बॉय कहा गया, लेकिन यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि यह एक एटम बम था, दुनिया का पहला परमाणु बम। जैसे ही यह ज़मीन के करीब पहुंचा, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई, इतनी तेज कि कुछ लोग अंधे हो गए। फिर आया तेज विस्फोट, इतना भयंकर कि पूरे शहर की इमारतें उड़ गई, लोगों के शरीर जलकर हड्डियां तक खाक हो गए। आप सोचिए, जब किसी शहर में आपदा आती है तो लोग अस्पताल भागते हैं, लेकिन हिरोशिमा में अस्पताल ही नहीं बचे थे। डॉक्टर, नर्स, मरीज कोई नहीं बचा। झुलसे हुए लोग शरीर से खाल लटकती हुई पानी के लिए चिल्ला रहे थे, मिज़ू मिज़ू, यानी जापानी में पानी पानी। लेकिन आसपास सिर्फ जलती हुई ज़मीन और खून से सना हुआ अंधकार था। 3 दिन बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हिरोशिमा की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। इस बार नागासाकी पर बम का नाम था फैट मैन। ये और भी अधिक शक्तिशाली था। इस बार भी वही मंजर, लोग हवा में उड़ गए, कुछ की मौत तुरंत हुई और जो बचे वो धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरने लगे। इन दोनों हमलों में लाखों लोग मारे गए, लेकिन सबसे बड़ा दर्द उन बच्चों का था जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, जिन्होंने अपना बचपन खो दिया। कुछ बच्चे जलकर ऐसे दिखते थे कि उनकी उम्र 5 नहीं 50 हो गई हो, और कई बच्चे ऐसे थे जो खामोश हो गए हमेशा के लिए। न रोते थे, न बोलते थे, बस दीवार को घूरते रहते थे। इस बम का असर सिर्फ विस्फोट तक नहीं था, रेडिएशन की वजह से अगले कई वर्षों तक लोग कैंसर से, बांझपन और जन्मजात विकृति का शिकार हुए। जो माएँ बच गई थी उनके बच्चे बीमार और विकृत पैदा हुए। कुछ बच्चों के पास आंखें नहीं थी, कुछ के हाथ पांव जुड़े हुए थे। ऐसा मानो कि यह एक ईश्वरीय अजाब है। एक सवाल हमेशा रहेगा दोस्तों, क्या यह ज़रूरी था? क्या इतनी जानों की बलि देने से शांति लाई जा सकती थी? आज जब दुनिया फिर से हथियारों की होड़ में लगी है, हमें हिरोशिमा और नागासाकी को याद रखना चाहिए, न एक इतिहास के पन्ने के रूप में, बल्कि एक चेतावनी के रूप में। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे एक श्रद्धांजलि के रूप में शेयर करें, उन लाखों निर्दोष आत्माओं के नाम जिन्होंने उस दिन इंसान की गलती का सबसे बड़ा खामियाजा चुकाया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।